अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो मेरे दोस्तों? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। सलाउद्दीन अय्यूबी ने मैदान जंग का मंजर देखकर कहा, अपने भाई अपनी बहनों की अस्मत दरी करते हैं। अगर हमने बादशाही के रुझान को खत्म न किया तो कुफ्फार इस कौम को कौम के सरबराहों के हाथ आपस में लड़ा लड़ा कर खत्म कर देंगे। करून, हमाक और उसके पहलू का मुआरका खत्म हो गया था। जंग अभी जारी थी। मुआरके की रात 12 छापामार हलब की फौज के उस जखीरे तक पहुंच चुके थे जहां आतिशगीर मादे के मटके रखे थे। मादा बोलते हैं तेल को। रात के वक्त मटके खोलकर उससे कपड़े भिगोए जा रहे थे जिनके गोले बनाकर मंजनीखों से फेंकने थे। हांडियां भी भरकर सर बमोहर की जा रही थी। अभी एक फौज रिजर्व में थी। उसे इत्तला मिल गई थी कि दोनों फौजों के हमले नाकाम हो चुके हैं, लिहाजा ये फौज आखिरी हमले के लिए तैयार हो रही थी। हमले की कामयाबी के लिए आग फेंकने का फैसला किया गया था। सुल्तान अय्यूबी के 12 छापामारों ने अपना हदफ देख लिया। उनमें से 4-5 के पास कमाने थी और फलीते वाले तीर भी थे। वो घोड़ों से उतरकर आगे चले गए। फलीते जलाकर उन्होंने तीर चला दिए। एक लख्त शोले बुलंद हुए और वहां हर बोंग बपा हो गया। शोर शराबा मचने लगा। छापामारों को बताया गया था कि मटके बेशुमार हैं। वहां भगदड़ मची तो छापामारों ने हल्ला बोल दिया। शोलों से वहां बहुत रोशनी हो गई थी। छापामारों को महफूज मटके भी नजर आ गए। उन्होंने अपनी बर्शियों के साथ हथौड़ियों की तरह लोहे के टुकड़े बांध रखे थे। वो दौड़ते घोड़ों से उन्होंने मटके तोड़ने शुरू कर दिए। उनमें से एक ने आग लगाने का इंतजाम कर दिया। दुश्मन ने उन्हें घेरे में लेने की कोशिश की। ये खुरेज मार्का था। 12 जाबाज सैकड़ों के नरगे में लड़ रहे थे। उन्हें घेर लिया गया था। शोले हर तरफ फैल गए थे। सारे कैंप पर दहशत तारी हो गई। घोड़े और ऊंट रस्सियां तोड़ाकर भागने लगे। जहां सुल्तान अय्यूबी की फौज थी वहां एक चट्टान पर खड़े किसी आदमी ने चिल्लाकर कहा, आसमान जल रहा है, खुदा का कहर नाजिल हो रहा है। सुल्तान अय्यूबी को मालूम हुआ तो वो दौड़ते एक चट्टान पर चढ़ गए। उन्हें दुश्मन के कैंप की तरफ आसमान लाल सुर्ख होता नजर आया। उनके मुंह से बेशाख्ता निकला, आफरीन आफरीन, अल्लाह तुम्हें इसका सिला देगा मेरे जांबाजों। मौसूल की फौज फौरी तौर पर जवाबी हमले के काबिल न रही। सुल्तान अय्यूबी के छापामार सरगर्म हो गए। उन्होंने 3 रातें गमस्तगीन, सैफुद्दीन और अल मलिक अल स्वाले के कैंपों में इतनी तबाही मचाई कि उनके मरकज भी हिल गई। आखिर उन्होंने किसी और तरफ से हमले का फैसला करके कूच का हुक्म दिया। तब उन्हें पता चला कि उनके अक़ब में सुल्तान अय्यूबी की फौज आ चुकी है। यहाँ सुल्तान अय्यूबी ने अपनी मखसूस चालों से दुश्मन को बेहाल कर दिया। वो मारते भी नहीं थे और छोड़ते भी नहीं थे। ये जंग जर्ब लगाओ और भागो के असूल पर लड़ी जा रही थी। दुश्मन की फौज बिखरती जा रही थी और उसके सिपाही बिखर बिखर कर हथियार डालते जा रहे थे। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी का मकसद भी यही था। 19 रमजानुल मुबारक 570 21 अप्रैल 1175 की सुबह सेहरी से फारिग होते ही सुल्तान अय्यूबी ने अपने प्लान की आखिरी कड़ी पर अमल किया, जिसकी हिदायत वो 1 रोज पहले जारी कर चुके थे। उन्होंने खुला हमला कर दिया। कोई काबिले जिक्र मज़ाहमत न हुई। सुल्तान अय्यूबी वहां तक जा पहुंचे जहां गमस्तगीन और सैफुद्दीन की खेमा गाहें थी, मगर वो दोनों गायब थे। वो ऐसी बुजदिली से भागे कि अपनी जाती खेमा गाहें जिनसे जंगल में मंगल बना हुआ था, जूं की तू छोड़ गए। हरम की लड़कियां, नाचने गाने वालियां और उनके साजिंदे वहीं थे। सुल्तान अय्यूबी की फौज गई तो लड़कियां खौफ से इधर उधर भागने लगी। उन्हें पकड़कर सुल्तान अय्यूबी के सामने ले जाया गया। उन्होंने उन तमाम को रिहा करके दमिश्क भेजने का इंतजाम कर दिया। दिलचस्प खेमागाह वाली मौसूल सैफुद्दीन की थी। तो वहां लड़कियों के अलावा खुशनुमा पिंजरे भी थे जिनमें रंग बिरंगे परिंदे बंद थे। तुम परिंदों से दिल बहलाते रहे। उस रात सुल्तान अय्यूबी के सामने एक और लड़की लाई गई जो दुश्मन के उस कैंप में लाशों की छानबीन करते हुए घूमती फिर रही थी, जिस पर सुल्तान अय्यूबी के छापामारों ने शबखून मारा और आतिशगीर मादे के मटके तबाह किए थे। सुल्तान अय्यूबी उसे पहचान लिए और कहा, तुम मेरे एक जासूस अंतानून के साथ हिरन से आई थी। जी हाँ, उसने कहा, मेरा नाम फातिमा है। मैं लड़कियों की फौज के साथ दमिश्क से आई हूँ। वो जख्मी भी थी। कहने लगी, मुझे मालूम हो गया था कि अंतानून यहाँ शबखून मारने आया था। उसकी लाश ढूंढ रही हूँ। सुल्तान अय्यूबी ने कहा, ना ढूंढो। फातिमा ने उदास लहजे में कहा, वो भी कहता था कि छापा मारों की लाशें नहीं मिला करती। उसने मुझे कहा था कि आओ एक दूसरे को फर्ज पर कुर्बान कर दे। मुझे खुशी है कि उसने गुनाह का कफ्फारा अदा कर दिया है।
मेरा फर्ज अभी बाकी है। मैं गमस्तगीन को कत्ल करने आई थी। उस लड़की की जज्बाती हालत देखकर कोई भी अपने आंसू न रोक सका। सुल्तान अय्यूबी ने कहा, दमिश्क से जो लड़कियां आई हैं उन सबको वापस भेज दो। उन्होंने दुश्मन को शिकस्त देने में मेरी बहुत मदद की है। उस वक्त मैं ही जानता हूं कि मुझे मदद की कितनी जरूरत थी। ये लड़कियां जैसे गैब से आई थी, लेकिन मैं इन्हें अपने साथ नहीं रख सकता। लड़कियों के एहतजाज और गुस्से के बावजूद उन्हें दमिश्क भेज दिया गया। सुल्तान अय्यूबी अब कहीं रुकना नहीं चाहते थे। उन्होंने दुश्मन को जो शिकस्त फाश दी थी उससे वो पूरा फायदा उठाना चाहते थे। उन्होंने हुक्म दे दिया कि तमाम फौज को हलब की सिमत कूच के लिए तैयार किया जाए। अपने सालारों को अगले प्लान के मुतालिक बता रहे थे। एक घुड़सवार घोड़ा दौड़ाता आ रहा था। उसके हाथ में बर्छी थी और बर्छी में कोई चीज अरसी हुई थी। वो करीब आया तो सुल्तान अय्यूबी के बॉडीगार्डों ने उसे रोक लिया। सुल्तान अय्यूबी ने देखा कि सवार ने किसी इंसान का सर बर्छी में उड़सा हुआ है। सुल्तान अय्यूबी ने उसे आगे आने की इजाजत दे दी। वह आजर बिन अब्बास था, वही जासूस जो दमिश्क जाते हुए मुहाफिजों की हिरासत से भाग गया था। उसने घोड़े से उतरकर बर्छी से सर उतारा और सुल्तान अय्यूबी के कदमों में फेंक कर कहा, मैं आपका मफरूर कैदी हूं। मैंने कहा था कि मुझे बख्श दें, मैं गुनाहों का कफारा अदा करूंगा। आपने मेरी अर्ज न मानी। मैंने रास्ते में सोचा कि मुझे जासूस बाप ने बनाया और मेरे दिल में दौलत का लालच पैदा किया। मैं सिर्फ इस काम के लिए भागा था। मैं हलफ गया, अपने बाप को कत्ल किया और उसका सर काट कर ले आया हूँ। अगर इससे मेरे गुनाहों का कुफारा अदा नहीं होता तो मुझे फिर कैद कर लें और इसी तरह मेरा सर काट कर फेंक दे। सुल्तान अय्यूबी ने उसे हसन बिन अब्दुल्ला के हवाले कर दिया और कहा, इसे अगर काबिल एतमाद समझा जा सकता है तो इसके मुतालिक कोई फैसला किया जाएगा। उसने मेरे एक सवाल का जवाब दे दिया है। मैं आज तक सोचता रहा हूं कि दुश्मन का जासूस पूरी मालूमात ले गया था, फिर भी दुश्मन मेरे फंदे में आ गया। अब मालूम हुआ है कि यह खबर देने नहीं बल्कि अपने बाप को कत्ल करने गया था। उससे अगले दिन सुल्तान अय्यूबी खेमे में सोए हुए थे। बाहर बहुत से आदमियों की बातों से उनकी आंख खुल गई। बाहर कोई झगड़ा हो रहा था। सुल्तान अय्यूबी ने दरबान को अंदर बुलाकर पूछा कि बाहर क्या हो रहा है। दरबान ने बताया कि 9 आदमी आपके मुहाफिज दस्ते के वर्दियां पहने और आपका झंडा उठाए आए हैं। कहते हैं वो दमिश्क से आए हैं। ये रजाकाराना आपके मुहाफिज दस्ते में शामिल होना चाहते हैं। उन्हें रोका है तो कहते हैं कि वो इतनी दूर से अकीदत और जज्बे से आए हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं। ये शेख सन्नान और गमस्तगीन के भेजे हुए फिदाई कातिल हशीशैन थे। उनकी चाल कामयाब हो गई। सुल्तान अय्यूबी ने दरबान से कह दिया कि उन्हें अंदर भेज दो। उनसे बर्छियां बाहर रखवा ली गई। वो खेमे में गए और फौरन ही उन्होंने खंजर और तलवारें निकाल ली। सुल्तान अय्यूबी के 2 मुहाफिज भी उनके साथ अंदर आ गए थे। एक फिदाई ने सुल्तान अय्यूबी पर हमला किया। सुल्तान ने फुर्ती से हमला रोक लिया और अपनी तलवार उठा ली। पहले ही वार से उन्होंने हमलावर का पेट चाक कर दिया। खेमे में जगह थोड़ी थी। दूसरे फिदाइयों ने भी सुल्तान अय्यूबी पर हमला किए। दोनों मुहाफिजों ने जमकर मुकाबला किया। बाहर से दूसरे मुहाफिज भी आ गए। खेमे के अंदर तलवारें और खंजर टकराने लगी। बॉडीगार्ड ने कातिलों को अपने साथ उलझा लिया। वो खेमे से बाहर आ गए। सुल्तान अय्यूबी की लंबी तलवार ने किसी को करीब न आने दिया। फिदाइयों में से 5-6 मारे गए, बाकी भागने लगे। उन्हें जिंदा पकड़ लिया गया। खेमे के अंदर से एक फिदाई निकला। उसके कपड़े खून से लाल हो गए थे। सुल्तान अय्यूबी की उधर पीठ थी। जख्मी फिदाई ने पीछे से सुल्तान पर हमला किया। एक बॉडीगार्ड ने बरवक्त देख लिया और चिल्लाया, सुल्तान नीचे, और हमलावर की तरफ दौड़ा। सुल्तान अय्यूबी फौरन बैठ गए। कातिल की तलवार हवा को काटते सुल्तान के ऊपर से गुजर गई। बॉडीगार्ड ने फिदाई के पहलू में बर्छी उतार दी। वो तो पहले ही जख्मों से मर रहा था। वो गिरा और मर गया। सुल्तान अय्यूबी इस हमले से भी बाल बाल बच गए। बाज यूरोपी मौरखों ने लिखा है कि सुल्तान अय्यूबी पर यह कातिलाना हमला करने वाले उनके अपने बॉडीगार्ड थे जो एक अरसे से उनके साथ थे, लेकिन उस दौर के वाकई निगारों की तहरीरें और शकूक सिपाहियों के कारनामे से कलम बंद कर ली, जो शुमाली मिस्र के सेहराओं में भी लड़े और हमाक की बर्फ पोश वादियों में भी उन छापा मारों की भी तस्करे कलम बंद कर ली जो दुश्मन के सफों के अकब में चले जाते और इतनी तबाही मचाते हैं जो पूरी फौज भी नहीं मचा सकती। उनमें से कितने जिंदा वापिस आते हैं? 10 में से 1, वो भी जख्मी। इन बातों से शक रफा हो जाता है। बहाउद्दीन शद्दाद ने और एक मिस्री वक़ाई निगार मोहम्मद फरीद अबू हदीद ने लिखा है कि ये शेख सन्नान के भेजे हुए 9 फिदाई थे जो हलफ उठाकर आए थे, कसम खाकर आए थे कि सुल्तान अय्यूबी को कत्ल करेंगे।
ورنہ زندہ نہیں لوٹیں گے۔ وہ سلطان ایوبی کو تو قتل نہ کر سکے، البتہ ان میں سے زندہ کوئی بھی نہ لوٹا۔ جو زندہ رہے انہیں سزائے موت دے دی گئی۔